एक्सरसाइज नंबर 8.6 क्वेश्चन नंबर 1 रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ ब्रैकेट्स हो, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा वही सवाल बन जाए। आपने इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। आपके पास पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है। फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको देखना पड़ता है कि इसमें कोई कॉमन चीज़ है। अब सबसे पहले कॉमन निकालें, उसके बाद अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन तमाम क्वेश्चंस में ऐसा कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट और इनिशियल स्टेप है। आपने तमाम क्वेश्चंस में देखना है कि कॉमन किस तरह से लिया जाता है। अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो सिंपल कॉमन लिया जाएगा, अगर 3 वैल्यूज़ हैं तब भी सिंपल कॉमन लिया जाएगा, लेकिन अगर 4 टर्म्स आ जाएँ एक साथ तो आपने पेयर बना के कॉमन लेना है। ठीक है, आपको 2 वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं आपके पास। आप देखेंगे सबसे पहले कोफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। छोटा कोफिशिएंट कौन सा है? 5। तो देखेंगे 5 के टेबल में 10 आता है। अगर आता होगा तो 5 को कॉमन के तौर पे बाहर ले लेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर वेरिएबल की तरफ आ जाएं। यहाँ पे एक्स, दोनों वेरिएबल्स में से जो छोटा होगा ना, जिसकी पावर छोटी होगी, वो वेरिएबल कॉमन आ जाएगा। एक्स छोटा था, एक्स बाहर आ गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर, वाई छोटा है, वाई बाहर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 5 के टेबल में 5 कहाँ आता है? 1 पे। आप चाहें तो 1 लिख लें, चाहें तो ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। 1 लिख दिया। नेक्स्ट एक्स और एक्स स्क्वायर, 2 एक्स में से एक एक्स कॉमन आ गया, बाकी कितने एक्स रह गए? 1, वो 1 एक्स अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है वाई और वाई, 1 वाई था, वो 1 वाई कॉमन आ गया, बाकी तो कुछ भी नहीं रह गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1x माइनस का साइन। अगेन आप इसी सवाल को इसके साथ भी चेक करेंगे, यानी 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है? 2 पे। यहाँ आप लिखेंगे 2। उसके बाद आपने क्या देखना है, यहाँ पे 1x है या 1x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं। ये 1 y है, यहाँ पे 2 y है। आपने क्या करना है, 2 y में से 1 y कॉमन आ गया, बाकी 1 y रह गया। आंसर आ जाएगा x माइनस 2y। ये पूरा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, 3 टर्म्स आ गए। मैंने आपसे कहा था 2 टर्म्स हो तब भी आपने कॉमन लेना है, 3 टर्म्स हो तब भी आपने डायरेक्ट कॉमन ले लेना है। अब डायरेक्ट किस तरह से कॉमन आएगा? ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। पहले कोफिशिएंट को देखना है ना, तो सबसे छोटा कोफिशिएंट कौन सा है? 2। आप पहले चेक करेंगे 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 6 आता है, 6 भी आता है। अगर तो वो सारी टर्म्स, वो सारे कोफिशिएंट उस छोटे नंबर पे आते होंगे तो आप उसे कॉमन लेंगे। अगर उनमें से एक भी नंबर, एक भी कोफिशिएंट कॉमन नहीं आता तो आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे। 2 कॉमन आ गया। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, 1 लिखे ना लिखे आपकी अपनी चॉइस है। 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, यहाँ 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए बी सी। यहाँ ए है, यहाँ नहीं है, ए कॉमन नहीं आएगा। यहाँ बी है, बाकी किसी में नहीं है, बी भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ सी है, इन दोनों में नहीं है, तो सी भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन हमेशा वो चीज़ आती है जो सब में मौजूद हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। अब आपने देखना है ए बी की सारी गेम है, ए बी, ए स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर ए, जो सबसे छोटा ए होगा, यानी जिस ए की पावर सबसे छोटी होगी, हमने उस ए को कॉमन ले लेना है। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया ए और बी, सबसे छोटा बी था, बी की पावर 1, ए बी कॉमन आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ए क्यूब, यानी 3 ए है, 3 ए में से एक ए कॉमन आ गया, बाकी कितने ए रह जाएंगे? 2 ए स्क्वायर। एक बी था, वो कॉमन आ गया, तो बी नहीं बचेगा। इसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 ए और 2 बी में से एक ए और एक बी कॉमन आ गया, बाकी एक ए और एक बी रह गए। पावर ऊपर एक के साथ लगाना ज़रूरी नहीं होता, जैसे कोफिशिएंट में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसी तरह पावर में भी 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता। ए बी क्यूब, ए कॉमन आ गया और एक बी कॉमन आ गया, बाकी कितने रह गए? बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब ये क्या है? 4 वैल्यूज़। 2 वैल्यूज़ हो तो डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, 3 हो तो डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। 4 टर्म्स एक साथ आ जाएं तो क्या करते हैं, हमने इसका पेयर बना लिया और इसका पेयर बना लिया। ठीक है, पेयर बनाने के बाद आपने क्या देखना है कि इन दोनों में बी कॉमन है, बी आ जाएगा। इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है। एक्स की सबसे छोटी पावर कौन सी है? ये 3 है, ये 2 है। एक्स स्क्वायर बाहर लिख लें। अब आपने देखा बी बाहर आ गया, एक्स 3 एक्स में से 2 एक्स बाहर आ गए, बाकी 1 एक्स अंदर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। अगेन यहाँ पे एक बी था, वो बाहर कॉमन में आ गया, 2 एक्स थे वो भी कॉमन आ गए, अंदर कुछ भी नहीं बचा। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कॉमन लेते हुए और कुछ भी ना बचे तो आप उसकी जगह पे 1 लिखते हैं। मैंने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, माइनस, बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कॉमन लेंगे? 1।
अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी x प्लस 1, प्लस क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, अंदर वाला साइन चेंज करना है। अब आप देखिए कि ये दो टर्म्स बन गई हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इसमें ये और ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे, बाकी रह जाएगा bx² माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है x² प्लस qx प्लस px प्लस pq, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। अब देखें qx² और qx में x कॉमन है, क्योंकि x की सबसे छोटी पावर 1 है तो x कॉमन आ गया, यहाँ 2x में से एक x कॉमन आया, बाकी रह गया एक x, प्लस qx में से एक x कॉमन आ गया, बाकी रह गया q, प्लस px और pq में से p कॉमन है, ठीक है, p बाहर आ जाएगा, x प्लस q अंदर आ जाएगा। अगेन आप देखेंगे ये भी x प्लस q है, ये भी x प्लस q है, इसे एक बार लिख लेंगे, बाकी रह जाएगा x ये वाला और p ये वाला, साइन वो आएगा जो यहाँ पर होगा, x प्लस p इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें a² प्लस bc माइनस b प्लस a, ब्रैकेट के बाहर है a, यानी जो a ब्रैकेट के बाहर है ना, इसने अंदर ब्रैकेट वाली तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होना है, उसके साथ साथ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज भी होगा। अब हमने क्या करना है, a² प्लस bc माइनस ab प्लस माइनस माइनस ac। अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास a क्योंकि पहले आता है, a वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, a² माइनस ab माइनस ac और ये bc लास्ट पे ले जाएं प्लस bc। अब कॉमन ले लें, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, क्योंकि 4 टर्म्स है तो पेयर बनेगा। a² और ab में से क्या कॉमन आएगा, a अंदर आ जाएगा, 2a में से एक a कॉमन आया, एक a माइनस ab में से a कॉमन आ गया, बाकी रह गया b। अगेन माइनस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के साइन में, ac और bc में से c कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a माइनस b, ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो दोनों कॉमन आके एक a माइनस बी बन जाएंगे क्योंकि ये कॉमन है, और अंदर रह जाएगा a माइनस सी। आपके पास दो टर्म्स यानी दो फैक्टर्स क्या आ गए, a माइनस बी और a माइनस सी। a³ माइनस x² प्लस x माइनस x² y। अगेन आपने क्या करना है, आपने x वाली टर्म्स को अरेंज कर देना है, x³ उसके बाद x² y² प्लस x माइनस y², यानी y² वाली टर्म को मैं एंड पे ले गई, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। अगेन कॉमन लें, x³ माइनस x² y² में से x³ यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, छोटी पावर क्या है x², तो x² कॉमन आ जाएगा, 3x में से 2x कॉमन है, बाकी रह गया 1x माइनस x² कॉमन आ गया, बाकी रह गया y² प्लस x। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने क्या लिखना है 1, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे 1, अंदर सेम एज इट इज़ वही वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसे एक बार लिखेंगे, बाकी रह जाएगा x² प्लस 1। आपके पास आंसर आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1।